चलिए, अब ये जो क्वेश्चन अपन ने देखे थे उनके सॉल्यूशन अपने को देखने हैं, है ना। क्या करना था हमको, ये जो गिवन सॉहर्स प्रोजेक्शन है इसको न्यूमन प्रोजेक्शन, उसके बाद फिर फिशर प्रोजेक्शन और उसके बाद फिर प्रोडिक्शन कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, सारी इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, आ जाएंगे आराम से, है ना। कौन सी चीज़ इसमें अब देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट वाला है। तो अब इसमें क्या बोला था अपन ने, इसमें न्यूमन प्रोजेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक सर्कल बनाते हैं अपन, ये कार्बन किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रंट कार्बन, जो यहाँ पर ये वाला रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज बैक कार्बन। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन तो वैसा का वैसे आ जाएगा HOH एंड COH। ठीक है, बैक वाला जो कार्बन है उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो न्यूमन प्रोजेक्शन में किस तरीके से दिखाए जाते हैं, दैट इज स्मॉल बॉन्ड्स जो किसको टच करते हैं, दैट इज द सर्कल। ठीक है, तो कौन सी चीजें यहाँ पर ये HOH और COH, ये फ्रंट कार्बन वाले थे, बैक कार्बन का OH, फिर ये वाला H और COH, ये किसका रहेगा, दैट इज बैक साइड कार्बन का, है ना, जो छोटे बॉन्ड से किसके साथ जुड़े हुए, दैट इज विद द सर्कल। समझ आ गई बात ये, है? तो ये तो एकदम सिंपल होता है। उसके बाद फिर कौन सी चीज़ अपने ने देखी थी कि फिशर प्रोजेक्शन में भी इसको अपने को कन्वर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी कैसा है, इक्लिप्स कॉन्फर्मर, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन इक्लिप्स कॉन्फर्मर का ही बनता है ना, पहली बात। और दूसरी बात कौन सी, कि इसमें जो दोनों COH ग्रुप्स हैं ना, एक तो टर्मिनल भी होने चाहिए थे, वो क्या होने चाहिए थे, दे शुड बी एट द वर्टिकल लाइन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, वो कहाँ होनी चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। तो ये दोनों ही ग्रुप्स क्या हैं, बोला तो मैंने आपको इस टाइप से देखना है, तो दोनों ही नीचे की तरफ है, मतलब क्या है, दे आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इसको डायरेक्टली अपन प्रेस करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इनटू फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ आ गई ना बात ये, है ना। दिस इज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन तो सीधे ही बन जाएगा, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन पर क्या है इस बार, CH3 नीचे, H और Cl ऊपर, तो दिखा दिया ये CH3 नीचे, H और Cl ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये कॉन्फर्मर है कैसा, दैट इज स्टैगर्ड कॉन्फर्मर है ये। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है, पीछे वाले कार्बन पर CH3 ऊपर है, H और Cl नीचे है, तो ऐसा कैसा बना दिया हमने। समझ आ गई बात ये, है ना। तो मेकिंग न्यूमन प्रोजेक्शन फ्रॉम सॉहर्स दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, है ना। आप इसको ऐसा मान लो कि बीच में ये वाली जो लाइन है इसकी जगह आप सिर्फ सर्कल बना रहे हो, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। क्लियर है ना। अब इसका जो अपने को क्या बनाना था, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पर लाने के लिए दोनों CH3 क्या होने चाहिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब इधर नीचे की तरफ होने चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी नीचे है, इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब CH3 को इसके इक्लिप्स करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, दैट इज 180 डिग्री रोटेशन। आ रहे हैं ना समझ में। तो 180 डिग्री रोटेशन पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं ये Cl ऊपर चला जाएगा, ये H इधर ऊपर आ जाएगा और ये CH3 नीचे आ जाएगा। आए ना समझ में, है ना। तो हम बोलते हैं इस कार्बन को फिक्स रख के इस कार्बन को हम रोटेट करेंगे बाय 180 डिग्री, तो दोनों इक्लिप्स कॉन्फर्मर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये Cl इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा, CH3 नीचे आ गया, है ना। क्योंकि 180 डिग्री एंगल मतलब क्या होता है, दैट इज सिंपल स्ट्रेट लाइन। तो ये अपनी स्ट्रेट लाइन पर गया, ये इसकी स्ट्रेट लाइन पर, ये इसकी स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो Cl इस साइड आ गया यहाँ, ये H इस साइड आ गया यहाँ, CH3 कहाँ है, दैट इज एट वर्टिकल लाइन, ना, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए थी। समझ आ गई बात ये। इस कार्बन पर क्या है, H लेफ्ट हैंड साइड, Cl राइट हैंड साइड, तो है ये वैसा का वैसे ही। क्लियर है अच्छे से, है ना। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस में वो भी देख लें अपन, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखा जाएगी हमको। ये क्या रहेगा, दैट कंटेन्स दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सेकेंड वाला जो रहेगा ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गई बात ये, है ना। फर्स्ट वाले को क्या भी बोल पाएंगे अपन, दैट इज मीजो कंपाउंड, है ना, क्योंकि कायरल कार्बन है वो फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मीजो। सेकेंड वाला जो रहेगा दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। थर्ड वाले को देखें, तो थर्ड वाले में भी क्या है, पीएच कहाँ पर है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में नीचे की तरफ रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वैसे की वैसे, तो
इसका फिशर प्रोजेक्शन तो उसको जस्ट प्रेस करने से बन जाएगा, इसमें किसी मैनिपुलेशन की ज़रूरत हमको नहीं है। समझ आ गई बात ये। इसमें भी कौन सी वाली चीज़ है, तो हम बोलेंगे दिस ऑल्सो कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हेंस विल बी व्हाट दैट ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी कायरल कार्बन होने के बाद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाता है। आगे समझ में है ना। इसका भी फिर न्यूमन प्रोजेक्शन तो एकदम सिंपल है, कैसा ही इक्लिप्स कॉन्फर्मर, तो न्यूमन में भी इक्लिप्स बनाना है, वो क्या है, पीएच के सामने पीएच, डी के सामने डी और एच के सामने एच, ठीक है। तो न्यूमन प्रोजेक्शन इसका इक्लिप्स कॉन्फर्मर का बना लिया हमने। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें नहीं, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे अगली चीज रहेगी ये, इधर ये क्या है यहाँ पर, दिस इज व्हाट दैट फ्रंट कार्बन पर मिथाइल एच और बी आर, तो मिथाइल एच और बी आर है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड और नीचे वैसा कर दिया हमने। पीछे वाले कार्बन पर बी आर ऊपर था, एच और एम ही नीचे थे। ऐसा कॉन्फर्मर था ये, स्टैगर्ड कॉन्फर्मर था, तो ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मर इसमें बदल गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इसमें कि हमको मिथाइल को लाना है वर्टिकल लाइन पर, तो इट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस बार फिशर प्रोजेक्शन बनाते समय कौन सी चीज करनी पड़ेगी हमको ध्यान से, कि इस मिथाइल को भी नीचे लाना है, इस मिथाइल को भी नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसको फिक्स करके इसको रोटेट किया, ठीक है, रोटेशन करेंगे दैट इज बाय 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके रोटेशन पर कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे मिथाइल यहाँ आ जाएगा, बी आर घूम के यहाँ और एच उधर चला गया, तो बना दिया हमने, है ना। कौन सी चीज है, मिथाइल नीचे आया, बी आर यहाँ आ गया, एच उस तरफ चला गया, क्लियर है। अब ये फिक्स हो गया, इसको करना है कि अब इसको तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टिल्ट करना है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया तो कौन सी वाली चीज हो गई, तो हमने बोला मिथाइल नीचे आ गया, ये बी आर राइट हैंड साइड और एच लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड ये पर नीचे से ऊपर हो गया, आया ना समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, एच एच ऑन द सेम साइड, बी आर ऑन द सेम साइड, जब दोनों मिथाइल मिथाइल क्या हुए थे, इक्लिप्स्ड हुए थे, ठीक है। इसका न्यूमन प्रोजेक्शन तो ड्राइंग दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल, तो उसमें तो अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ आ गई ना बात ये। अब इसमें भी यदि हम देखेंगे तो कौन सी चीज है यहाँ पर, दिस ऑल्सो कंटेन्स व्हाट दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम मीजो बोलेंगे क्योंकि दोनों कार्बन कायरल तो थे ही। आ गई ना बात समझ में, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम देखेंगे यहाँ, कि नेक्स्ट वाला इक्लिप्स कॉन्फर्मर तो है डायरेक्टली ना, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज डायरेक्टली इक्लिप्स कॉन्फर्मर, बट व्हाट इज द डिफरेंस, तो हम बोलेंगे आपको CH3 जो है ये कहाँ होने चाहिए थे, Cl की जगह पर, ताकि इनको अपन वर्टिकल लाइन पर ला पाते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन वैसे ही करेंगे ना, क्या कि इसको भी अपन ने टिल्ट किया, ठीक है, टिल्ट करने से CH3 इसको फिक्स किया, CH3 को नीचे किया तो Cl लेफ्ट हैंड साइड चला गया, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो कर लिया ऐसा अपन ने, दैट इज इन फिशर प्रोजेक्शन। अब इसको करेंगे, इसको भी हमने नीचे है ना, मतलब ऐसा घुमाया, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो Cl यहाँ से नीचे से ऊपर चला गया लेफ्ट हैंड साइड, H आ गया राइट हैंड साइड, तो Cl लेफ्ट हैंड साइड, H राइट हैंड साइड, मिथाइल कहाँ आ गया, नीचे की तरफ, तो जब उसको हम प्रेस करेंगे तो दैट कम्स एट वर्टिकल लाइन, आया ना समझ में, है ना। इसमें भी अब आपको क्या दिखेगा, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, कायरल कार्बन भी थे, मतलब क्या हो जाएगा, दिस ऑल्सो इज मीजो, क्लियर हो गया ये, है ना। ये वाला जो कंपाउंड होता है ये भी क्या रहेगा, मीजो कंपाउंड होता है, क्लियर हो गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा, नहीं कौन सा वाला रहेगा, तो दैट इज व्हाट, इसमें दोनों कायरल कार्बन एटम्स दीज आर डिफरेंट, है ना, एक पर COH है, एक पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज हम आते हैं अपन फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से, तो ना अब इसका न्यूमन तो डायरेक्ट है, अब न्यूमन बताना छोड़ दिया मैंने ना, अपन डायरेक्टली फिशर और ऑप्टिकल एक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो ऐसा कैसे आ गया यहाँ पर, पीछे वाला भी ऐसा कैसे ही चला गया न्यूमन प्रोजेक्शन में। अब जब इसको अपने को कन्वर्ट करना था किसमें, दैट इज इनटू व्हाट दैट फिशर प्रोजेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, मिथाइल को नीचे लाना है, मतलब 180 डिग्री रोटेशन, तो 180 डिग्री रोटेशन पर मिथाइल नीचे, OH ऊपर, और ये वाला है मतलब OH ऊपर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये H आ जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो कौन सी चीज हो जाएगी, ये तो ऐसा कैसे आना था, COOH, OH ऑन राइट हैंड साइड, H ऑन लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है ना। उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वहां पर कि कौन सी चीज है, मिथाइल को जो हम नीचे लाए, तो OH लेफ्ट हैंड साइड और H राइट हैंड साइड, तो ये OH लेफ्ट हैंड साइड और H राइट हैंड साइड आ गया। उसके बाद प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, मिथाइल और COH कहाँ पर आ गए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर। ठीक है, बट फिशर प्रोजेक्शन के लिए एक चीज हमने और पढ़ रखी है ना, कौन सी वाली पढ़ी थी हमने, कि फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, तो हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन में होता है कि COOH मतलब जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होता है, दैट शुड बी एट द वर्टिकल टॉप। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या अलाउड है, 180 डिग्री रोटेशन अलाउड है ना इन प्लेन ऑफ पेपर। तो कर दिया, इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो COH ऊपर और He नीचे, क्या हो जाएगा, COH वाला जो कार्बन था जो भी राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। इस वाले कार्बन पर जो OH कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड, वो यहाँ आकर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो अब दिस विल बिकम व्हाट, दैट आइडियल फिशर प्रोजेक्शन, की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पर है विथ हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट द वर्टिकल टॉप। आया समझ में अच्छे से ही, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला तो डायरेक्ट ही है, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन तो बन जाएगा ऐसा कैसे ही, बीच वाली लाइन मिटा के सर्कल खींच दिया बस। ठीक है, अब कौन सी वाली चीज इसके बाद, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना, क्या दिख रहा है हमको, हम बोलेंगे इसको ये इक्लिप्स कॉन्फर्मर है और दोनों COH कहाँ पर है, दैट इज एट वर्टिकल लाइन ओनली। ठीक है ना, तो उसको अपन प्रेस कर देंगे, दोनों COH वर्टिकल लाइन पर आ गए, OHH ना पीछे वाले कार्बन पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, आगे वाले कार्बन पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो इस बार OH ऑन द सेम साइड नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, इस बार इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस बार ये क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सिक्स वाला जो है, सिक्स वाले में तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही कार्बन कैसे थे, दे वर डिफरेंट कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसलिए सिक्स वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, सेवेंथ वाला जो रहेगा ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आगे समझ में है ना, सेवेंथ वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर होगी बात अच्छे से, है ना। अब इसके बाद एट्थ वाले को देखें, तो एट्थ वाले में क्या है, यहाँ पर मिथाइल ऑलरेडी वैसे ही नीचे की तरफ, इसको हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया, तो इसको टिल्ट किया तो कौन सी चीज है, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्लोरीन लेफ्ट पर, हाइड्रोजन राइट पर है, ये तो वैसा का वैसे ही आ जाएगा। आए ना समझ में, क्योंकि इसमें मिथाइल नीचे था, स्ट्रक्चर को प्रेस करके जब हमने क्या बनाया, फिशर प्रोजेक्शन बनाया, तो फिशर प्रोजेक्शन बनने के बाद क्या दिखा हमको यहाँ पर, दोनों CL फिशर प्रोजेक्शन में ऑपोजिट साइड है, मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। आई ना बात समझ में, है ना। तो इसका कन्वर्जन न्यूमन में तो डायरेक्टली है ना, बार बार वो की हुई चीज लाइन हटा के सर्कल पे ले लिए ये वाले तीनों बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाले तीनों बॉन्ड्स पूरे पूरे ले लिए, तो दैट इज फाइन। उसके बाद फिर इसको क्या किया हमने, मिथाइल को हल्का सा टिल्ट किया ताकि वो कहाँ आ जाता है, नीचे, जिससे प्रेस करने पर वो वर्टिकल लाइन पर आ पाए। आए ना समझ में, और वैसा करने पर क्या दिखेगा हमको, स्ट्रक्चर डिसिमेट्रिक दिखेगा, मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है ना, अब इसमें नाइन्थ वाले में क्या है, तो बोला इसमें पीछे वाले कार्बन पर मिथाइल नीचे की तरफ है इस बार। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इसको, ये तो बना लिया अपन ने, फ्रंट कार्बन पर इस बार Ni ऊपर H, Br नीचे। ठीक है, ह्यूमन प्रोजेक्शन में तो पीछे वाले कार्बन पर H और Br ऊपर और मिथाइल क्या है, नीचे, है ना। अब क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको फिक्स किया और इसको हमने रोटेट किया बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके 180 डिग्री रोटेशन पर मिथाइल आ जाएगा नीचे, Br ऊपर, H इधर ऊपर, है ना। तो कौन सी चीज है, Br कहाँ गया, राइट से लेफ्ट हैंड साइड, H कहाँ चला गया, लेफ्ट से राइट हैंड साइड, तो ये H राइट हैंड साइड, Br लेफ्ट हैंड साइड, ये Br राइट हैंड साइड है, H लेफ्ट हैंड साइड। आगे बात समझ में, है ना। तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी यहाँ पर, तो हम बोलते हैं इसमें ना क्या हो जाएगा, फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। समझ आ गई ना बात, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। समझ आ गई बात, ये है ना, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, इस वजह से ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। क्लियर होगी बात अच्छे से, ये है ना।
फिर इसके बाद ये 10th वाला देखेंगे तो इसमें दोनों मिथाइल कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है ना। इक्लिप्स कॉन्फर्मर है तो ऐसा कैसा बना दिया इसको, है ना। न्यूमन प्रोजेक्शन में देयर इज नो प्रॉब्लम। अब कौन सी वाली चीज है इसमें, इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो इस बार दोनों ही मिथाइल क्या है, दे आर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इनको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर ले जाने के लिए मतलब वर्टिकल पर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर करना है। तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको फिक्स करके इसको घुमा लो, इसको घुमाया तो मिथाइल को क्या करना था, नीचे लाना था, तो 180 डिग्री रोटेशन, तो मिथाइल नीचे, OH राइट से लेफ्ट, ये H लेफ्ट से राइट, तो ये बना दिया, है ना। ये OH कहाँ गया था, लेफ्ट हैंड साइड, ये H कहाँ गया था, राइट हैंड साइड, बन गया ये, है ना। अब इसको फिक्स कर लिया, इसको रोटेट किया बाय 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि मिथाइल को नीचे लाना है। फिर ये वाला OH किधर चला गया, लेफ्ट हैंड साइड, H कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड, तो ये OH लेफ्ट हैंड साइड, H राइट हैंड साइड। अब इसको अपन ने प्रेस किया तो दोनों मिथाइल किधर थे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो कहाँ आ गए, वो वर्टिकल लाइन पर आ गए। आगे की बात समझ में, है ना। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी जो रहेगा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। आगे ना समझ में, है ना। तो एक साथ अपन ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, हमको एप्लीकेशन और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, है ना। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज करके इनके सॉल्यूशन जो अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो इनको ढंग से एक बार आप देख लो, तो इससे टॉपिक पे अपनी ग्रिप बढ़ जाएगी और अच्छे से, ठीक है।